क्या आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है? क्या आपको बार-बार ऐसा महसूस होता है कि शायद आप पागल हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगी हैं या ओवर सेंसिटिव हो गई हैं? आप कुछ कहती हैं और सामने वाला साफ मुकर जाता है। आप अपना दर्द बताती हैं और आपको ही ड्रामेबाज कह दिया जाता है। आप सबूत देती हैं और वो उस सबूत को ही झूठ साबित कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रा रुकिए, लंबी सांस लीजिए, क्योंकि आप पागल नहीं हैं। आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है। आप एक बहुत ही खतरनाक खेल का शिकार हो रही हैं जिसे कहते हैं गैसलाइटिंग। आज की इस वीडियो में हम इस शब्द को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कोई इंसान प्यार का नाटक करके धीरे धीरे आपकी पहचान मिटा रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, इस जाल से बाहर कैसे निकलना है। यह वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझते हैं ये गैसलाइटिंग भला क्या है। देखिए, पति पत्नी या किसी भी रिश्ते में झगड़े होना आम बात है। झगड़ों में हम गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, फिर मान जाते हैं। लेकिन गैसलाइटिंग कोई झगड़ा नहीं है। ये एक तरह का दिमागी खेल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने अपनी मेज़ पे चाबी रखी। आपके पार्टनर ने चुपके से वो चाबी उठाकर सोफे पर रख दी। जब आप चाबी ढूंढने लगी तो उन्होंने कहा, अरे तुम हमेशा भूल जाती हो। देखो, सोफे पर पड़ी है, बादाम खाया करो, दिमाग कमज़ोर हो गया है तुम्हारा। अगर ये एक बार हो तो मजाक है, लेकिन अगर कोई रोज़ आपके साथ ऐसा करे, कभी बातों के साथ, कभी यादों के साथ, कभी आपकी भावनाओं के साथ, तो एक दिन आप सच में मानने लगेंगी कि हाँ यार, मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। यही गैसलाइटिंग है, अपनी सच्चाई को, अपनी हकीकत को किसी और के झूठ से बदल देना। ये एक धीमे जहर, स्लो पॉइजन की तरह है। ये एक दिन में असर नहीं करता। ये सालों तक धीरे धीरे दिया जाता है, जब तक कि आप पूरी तरह से उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली न बन जाएं। जो लोग ये करते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। उनके पास 5 ऐसे हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल वो रोज करते हैं। आइए इन हथियारों को पहचानते हैं ताकि आप अपना बचाव कर सकें। हथियार नंबर 1, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, साफ मुकर जाना। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। मान लीजिए कल रात उन्होंने गुस्से में आपको बहुत बुरा भला कहा, गाली दी या आपके मायके वालों की बेइज्जती की। आपको बहुत चोट पहुंची। अगली सुबह जब आप उनसे कहती हैं कि कल आपने जो कहा उससे मुझे बहुत दुख हुआ, तो उनका जवाब क्या होता है? मैंने कब कहा? तुम्हें सपने देखने की बीमारी है क्या? तुम अपनी मर्जी से बातें बना लेती हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो इतने भरोसे, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेंगे कि आप खुद पर शक करने लगेंगी। आप सोचेंगी, क्या सच में मैंने गलत सुना था? क्या सच में मुझे वहम हुआ था? बस यही वो जीत गए। उन्होंने झूठ बोला और आपने मान लिया कि गलती आपकी सुनने में थी। हथियार नंबर 2, तुम बहुत नौटंकी करती हो, बातों को छोटा करना। क्या आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है? तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हर छोटी बात का बतंगड़ बनाती हो, तुम्हें मजाक भी समझ नहीं आता, इतनी सी बात पर रोना बंद करो। इसे कहते हैं आपकी भावनाओं को कुचलना। मान लीजिए उन्होंने सबके सामने आपका मजाक उड़ाया, आपको बुरा लगा। जब आप शिकायत करती हैं तो वो माफी मांगने के बजाय कहेंगे, अरे सब हंस रहे थे, सिर्फ तुम ही मुंह फुलाकर बैठी थी। अब देखिए, यहां उन्होंने 2 काम किए। पहला, आपका अपमान किया। दूसरा, आपको ही दोषी बना दिया कि आपको मजाक समझ नहीं आता। वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपके रोने की या आपके दुखी होने की कोई वैल्यू ही नहीं है। हथियार नंबर 3, याददाश्त पर हमला। यह आपको पूरी तरह कंफ्यूज करने के लिए होता है। आप कहेंगी, तुम्हें याद है उस दिन तुमने वादा किया था कि हम बाहर जाएंगे? वो तुरंत पलटवार करेंगे, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने तो कहा था कि मैं बिजी हूं। तुम हमेशा मेरी बातों को उल्टा ही याद रखती हो। वो इतने डिटेल में झूठ बोलते हैं, समय बताएंगे, जगह बताएंगे, कपड़े बताएंगे कि उनका झूठ सच से भी ज्यादा सच लगने लगता है। धीरे धीरे आप अपनी याददाश्त पर भरोसा करना छोड़ देती हैं। हालात ये हो जाते हैं कि आप छोटी छोटी बातों के लिए भी उनसे पूछने लगती हैं, क्या ऐसा हुआ था? हथियार नंबर 4, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, प्रोजेक्शन। ये बहुत कॉमन है। गैसलाइटिंग करने वाले लोग अपनी गलती आप पर थोप देते हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो आप पर इल्जाम लगाएंगे कि आप झूठ बोल रही हैं। अगर उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो वो दिन रात आप पर शक करेंगे। वो कहेंगे, तुम आजकल फोन बहुत छुपाने लगी हो, जरूर तुम्हारा कोई चक्कर है। आप हैरान रह जाती हैं।
आप सफाई देने लगती हैं, अपना फ़ोन उनके हाथ में थमा देती हैं, रोने लगती हैं, और इसी ड्रामे के बीच उनकी चोरी छुप जाती है। अब आप सफाई दे रही हैं और वो जज बनकर बैठे हैं, जबकि असल में मुजरिम वो थे। हथियार नंबर 5, प्यार का नाटक, लव बॉम्बिंग। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर वो हर वक्त आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो आप उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए वो बीच बीच में आपको प्यार की डोज देते हैं। जब उन्हें लगता है कि आप टूटने वाली हैं या आप तंग आ चुकी हैं, तो वो अचानक बदल जाएंगे। वो कहेंगे, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, मेरे सिवा तुम्हें और कौन झेल सकता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। ये बातें सुनकर आपको लगता है शायद ये सही कह रहे हैं, शायद मैं ही बहुत बुरी हूँ, ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। यह प्यार नहीं है, ये एक जाल है। ये आपको वापस खींचने का तरीका है ताकि वो फिर से अपना खेल शुरू कर सकें। अब सवाल ये है कि इसका आप पर क्या असर हो रहा है। अगर आप लंबे समय से ऐसे रिश्ते में हैं तो आप देखेंगी कि आप बदल गई हैं। पहली चीज, आप लगातार माफी मांगती हैं। बात बात पर सॉरी बोलना आपकी आदत बन गई है। सब्जी में नमक कम है, सॉरी। बारिश हो रही है, सॉरी। वो ऑफिस से गुस्से में आए हैं, सॉरी। आपको लगता है कि दुनिया की हर गलती आपसे ही हो रही है। दूसरी चीज, फैसले लेने में डर। पहले आप कितनी कॉन्फिडेंट थीं, अब आप बाजार से सब्जी खरीदने में भी डरती हैं। क्या मैं सही सब्जी लाई हूं? कहीं वो चिल्लाएंगे तो नहीं? आप अपने लिए कपड़े नहीं चुन पाती, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर नहीं कर पाती। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है। तीसरी चीज, अकेलापन। वो धीरे धीरे आपको आपके मायके वालों और दोस्तों से दूर कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते को नहीं समझती, या तुम्हारी दोस्त तुम्हें भड़काती है। धीरे धीरे आप सबसे कटना शुरू कर देती हैं और अंत में आप अकेली रह जाती हैं, पूरी तरह उन पर निर्भर। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? कड़वा सच ये है कि ऐसे लोगों को प्यार से मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ कंट्रोल चाहिए होता है। वो अंदर से बहुत डरपोक, इनसिक्योर होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर आप समझदार हो गईं, अगर आप अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, तो आप उन्हें छोड़ देंगी। इसलिए वो आपके पंख काट देते हैं ताकि आप कहीं उड़ न सकें। अब सबसे ज़रूरी बात, इस नर्क से बाहर कैसे निकलें? अगर आपको मेरी बातों में अपनी ज़िंदगी दिख रही है तो घबराइए मत। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको आज से ही ये 5 काम करने होंगे। स्टेप 1, सबूत रखना शुरू करें। सबूत रखो। उनका सबसे बड़ा हथियार है आपके सच को झूठ बताना। अब आपको अपने सच का सबूत रखना है। लिखना शुरू कीजिए। एक डायरी बनाइए। अगर झगड़ा हुआ है तो तारीख और समय के साथ लिखिए कि क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा। अगर वो चैट पर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगर मुमकिन हो तो आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। ये सबूत उन्हें दिखाने के लिए नहीं है, उन्हें दिखाएंगे तो वो और ड्रामा करेंगे। ये सबूत आपके लिए हैं। अगली बार जब वो कहेंगे मैंने ऐसा नहीं कहा, तो आप अपनी डायरी खोलकर देख सकती हैं और खुद को याद दिला सकती हैं, मैं पागल नहीं हूं, ये सच में हुआ था। स्टेप 2, बहस करना बंद करें। आपको समझना होगा कि आप उनसे बहस में नहीं जीत सकती। वो आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठे, वो सिर्फ जीतने के लिए बैठे हैं। जब वो आपको बातों में उलझाने की कोशिश करें तो उन्हें सफाई मत दीजिए। सिर्फ एक लाइन बोलिए, शायद आपको ऐसा याद है लेकिन मुझे कुछ और याद है, और वहां से हट जाइए। इसे कहते हैं पत्थर बन जाना। जब उन्हें आपसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई रोना धोना नहीं मिलेगा, तो उनका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। स्टेप 3, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। भगवान ने हम सबके अंदर एक अलार्म लगाया है। जब कुछ गलत होता है तो हमारा शरीर हमें बताता है। पेट में अजीब सी मरोड़ होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, घबराहट होना। अगर किसी इंसान के पास जाकर आपको सुकून के बजाय डर लगता है तो वो प्यार नहीं है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कीजिए। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ गलत है तो यकीन मानिए कुछ गलत है। स्टेप 4, अपना सपोर्ट सिस्टम वापस बनाएं। उन्होंने आपको सबसे काट दिया था, अब जुड़ने का वक्त है। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जिस पर आप भरोसा कर सकें। कोई पुरानी सहेली, बहन, भाई या मम्मी पापा। उन्हें अपनी कहानी सुनाइए। जब आप किसी तीसरे इंसान को ये बातें बताती हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाता है। वो आपको बताएगा कि नहीं बेटा, ये जो तेरे साथ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। अकेले इस लड़ाई को लड़ना बहुत मुश्किल है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। स्टेप 5, खुद को माफ करें। यह सबसे जरूरी है।
अक्सर जब हमें पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ है तो हमें खुद पर गुस्सा आता है। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मैं इतने सालों तक ये सब कैसे सहती रही? खुद को दोष मत दीजिए। ये आपकी गलती नहीं थी। आप प्यार में थीं, आप भरोसा कर रही थीं। और भरोसा करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उसका है जिसने उस भरोसे का इस्तेमाल आपको तोड़ने के लिए किया। कंक्लूजन, निष्कर्ष। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आपकी सच्चाई सिर्फ आपकी है। किसी को भी, चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करने का दावा क्यों न करे, ये हक मत दीजिए कि वो आपको बताए कि आपको क्या महसूस करना चाहिए और क्या नहीं। प्यार आपको आज़ाद करता है, प्यार आपको कंफ्यूज नहीं करता। प्यार आपको सुकून देता है, पागलपन नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं, तो ये आंसू आपकी कमजोरी नहीं है। ये आपकी आत्मा की आवाज़ है जो कह रही है, अब बहुत हो गया। आज अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपनी मानसिक शांति के साथ समझौता नहीं करेंगी। आप पागल नहीं हैं। आप बस एक बहुत बुरे सपने में थीं और अब जागने का वक्त आ गया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे देश में हज़ारों औरतें इस जाल में फंसी हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि इसके लिए एक शब्द भी है। और हाँ, जाने से पहले एक काम ज़रूर करें। खुद को याद दिलाने के लिए नीचे कमेंट में लिखें, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मुझे खुद पर भरोसा है। जब आप इसे लिखेंगी तो आप इसे महसूस भी करेंगी। अपना ख्याल रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। आप अकेली नहीं हैं।